नमस्ते बच्चों। आज पहले की तरह इस वीडियो में अपनी कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 5 जिसका शीर्षक है वृक्षाः, आप और हम पढ़ेंगे। आप जैसे पहले पाठों को करते हो इसी तरह एक रफ नोटबुक निकालिए, एक पेन निकालिए और साथ में अपनी संस्कृत की पुस्तक, और अब उसको जो जो जटिल शब्द हों अपनी रफ नोटबुक में उनको लिखते जाइए। हो सके तो ट्रांसलेशन को भी, हिंदी अनुवाद को भी साथ साथ आप लिखते जाइए। तो शुरू करेंगे। आओ मिल करके अपनी संस्कृत में देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ऊपर लिखा है पंचमः पाठः। पंचमः पाठः का अर्थ होता है पांचवा पाठ। वृक्षाः जिसका अर्थ होता है पेड़, बहुत सारे पेड़। वृक्षाः का अर्थ होता है बहुत सारे पेड़, यानी वृक्षः एक वचनम, वृक्षौ द्विवचनम और वृक्षाः बहुवचनम। तो अब शुरू करते हैं। इसका पद्यात्मक है सारा जो पाठ का जो प्रारूप है, और कुल इसमें 6 पद्य हैं। एक बात और समझनी है आपको बेटा, एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। तो पद्य में कोई श्लोक होते हैं, कविता होती है, छंद लय युक्त स्वर होता है उसमें, और वो जो स्वर होते हैं, कोई भजन है, कविता है, श्लोक है, चौपाई है, दोहे हैं, ये सब पद्य कहलाते हैं। लेकिन गद्य में हम देखते हैं, आपने गद्य के रूप में कोई प्रस्ताव पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, कोई वर्णन है यात्रा का, वो सब हमारे। तो इस तरह से गद्य और पद्य में अंतर समझिए। एक और भी होता है एकांकी, है ना, तो वो इनसे पृथक होता है। तो ये संस्कृत में समझने की चीज़ है जो हिंदी में भी आपको काम आएगी। खैर, आइए अपने विषय पर आते हैं। इसको यदि हम थोड़ा सा संगीत में बोलते हैं, गाकर बोलते हैं, तो जल्दी समझ में आता है। तो अपनी संस्कृत में देखिए। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। आप सब बोल सकते हैं साथ। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जनायुः सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। ऐसे हम इसको कविता के रूप में थोड़ा गाकर भी पढ़ सकते हैं। तो अब अपन इसकी हिंदी करते हैं। आप ध्यान से एक एक शब्द को समझिए और अपनी संस्कृति की पाठ्य पुस्तक में जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पेन लगा लगा करके एक एक शब्द को अच्छे से देखिए। वने वने, वन वन में, निवसन्तो रहते हैं, वृक्षाः पेड़। एक एक वन में बहुत सारे पेड़ रहते हैं। आप यूँ भी कह सकते हो कि प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं। वसंतो, निवसंतो, नि उपसर्ग है, वस धातु है। निवसंतो वृक्षाः वने वने, एक एक वन में वृक्ष रहते हैं।
वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। एक एक वन को, एक एक जंगल में जो पेड़ होते हैं उनको वन कहते हैं। अरण्य जिसको कहते हैं, विपिन, कानन, अरण्य, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्ष जो हैं एक एक वन को बनाते हैं, पेड़ एक एक वन को बनाते हैं। तो प्रथम जो पद्य है उसकी हिंदी आप लिख सकते हैं, एक एक वन में पेड़ रहते हैं। लिखिए, एक एक वन में पेड़ रहते हैं। आगे लिख सकते हैं आप, एक एक वन को पेड़ बनाते हैं। एक एक वन को पेड़ बनाते हैं। हो गया। अब द्वितीय श्लोक। शाखा दोला सीना विहगाः। शाखा मतलब डालियां, टहनियां। दोला का मतलब झूला। आसीना मतलब बैठे हुए। विहगा मानी पक्षीगण। टहनियों पर झूला बना करके बैठे हुए पक्षीगण। टहनियों को कह सकते हो, टहनियों को झूला बनाकर बैठे हुए पक्षीगण। तई उनके द्वारा, किमपि कूजंती कुछ गुंजन किया जाता है, वृक्षाः वृक्ष। उनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा उन पर बैठकर कुछ चहचहाट किया जाता है। यानी पक्षी टहनियों पर बैठकर कुछ चहचहाट करते हैं, कूजते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे, टहनियों को झूला बनाकर बैठे हुए पक्षीगण, जिनके द्वारा या उनके द्वारा कुछ चहचहाट वृक्षों पर की जा रही है। उनके द्वारा वृक्षों पर कुछ चहचहाट की जा रही है। इसी श्लोक के संदर्भ में अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। पढ़ाने का यही मतलब है। आप इसमें से, पुस्तक में से तो अर्थ समझ सकते हैं, शब्दार्थ, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है लाइव तो आप समझें कि कुछ विशेष नया होता है। बेटा, इसमें एक शब्द आया है कूजंती। देखिए, हर एक जंतु, जानवर सृष्टि में जब बोलता है तो उसकी बोलने की क्रिया का अलग अलग तरह से वर्णन है। जैसे घोड़ा हिन हिनाता है, पक्षी कूंजता है, कुत्ता भौंकता है, इसी तरह से हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, इन सब का महत्व है। हम कभी जब कोई वर्णन करते हैं किसी जंतु के बारे में तो हम यह तो कहते हैं कि वह बोलता है। जैसे हाथी बोलता है, हाथी बोलता नहीं है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहचहाती है ना। तो ये समझने की थी बात। प्रत्येक जानवर, प्रत्येक जंतु जो कुछ प्रकट करता है उस क्रिया का अलग तरह से व्याख्यान है, अलग तरह से वर्णन है, उसको अलग तरह से कहा जाता है। हाथी को कहा जाता है हाथी चिंघाड़ेगा, शेर दहाड़ेगा, घोड़ा हिन हिनाएगा, बिल्ली मिमियाएगी, मिमियाना। खैर, अब तृतीय श्लोक में चलते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा को, जलम पानी को, संततम निरंतर। और वृक्ष निरंतर हवा को और पानी को पीते हैं। साधु जना इव, साधु की तरह से ही।
सर्वे वृक्षाः, सभी पेड़ हैं। इसकी हिंदी लिख सकते हो फिर से। पिबन्ति, पीते हैं, पवनम, हवा को, जलम, पानी को, संततम, निरंतर। वृक्ष निरंतर हवा को और पानी को पीते हैं। सभी वृक्ष साधु की तरह से होते हैं। सभी वृक्ष साधु की तरह से होते हैं। हो गया तीसरा। चौथा, स्पृशन्ति, छूते हैं, पादई, पैरों के द्वारा, पातालम, जमीन को, पाताल को, च, और अपने पैरों के द्वारा मानो पेड़, यानी जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा मानो कि पेड़ पाताल को छूते हैं, जमीन को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और मानो नभः आसमान को, शिरस्सु अपने सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षाः पेड़, मानो कि आसमान को पेड़ अपने सिर पर ढोते हैं। अब फिर से आप इसको लिख सकते हो। चौथे का मैं पुनः एक बार करवाता हूं। स्पृशन्ति, यहां से शुरू करते हैं। अपने पैरों के द्वारा मानो कि जमीन को छूते हैं वृक्ष। वृक्ष मानो अपने पैरों के द्वारा जमीन को छूते हैं। और फिर आगे है नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, मानो कि आसमान को अपने सिर पर वृक्ष ढो रहे हैं। मानो कि आसमान को अपने सिर पर वृक्ष ढो रहे हैं। पांचवा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, और कहता है पयोद, पयोद मानी जल, पयः, पयः जल होता है, पयः दर्पणे, पयोदर्पणे, स्वप्रतिबिंबम, और पानी रूपी शीशे में अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन, आश्चर्य से, पश्यन्ति, देखते हैं, वृक्षा, पेड़। पानी में जो पानी भरा होता है उसमें उसको शीशा समझकर अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को आश्चर्य से पेड़ देखते हैं। जब पानी भर जाता है तब उसमें आपने देखा होगा पेड़ खड़ा होता है तो उसकी छाया, उसका चित्र पानी में आता है, जैसे शीशे में आता है। तो इसका कहा अपनी छाया को या अपने प्रतिबिंब को पानी रूपी शीशे में आश्चर्य से वृक्ष देखते हैं। लिख सकते हैं, अपनी छाया को पानी रूपी शीशे में वृक्ष आश्चर्य से देखते हैं। पूरा हो गया। अंतिम छठा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य मानी फैलाकर, और स्वच्छाया अपनी छाया का, संस्तरणम मानी बिस्तर, अपनी छाया का, छाया रूपी बिस्तर फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम, आदर करते हैं, वृक्षा, पेड़, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके पेड़ सबका आदर करते हैं। कितना जबरदस्त है श्लोक। इसलिए 6 श्लोक हम सब लिखेंगे, याद करेंगे। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने ये अपना 5वां पाठ बनाया है, उनका भी आभार, SCERT का भी आभार। और आज का जो हमारा विषय था संस्कृत का वृक्षाः, ये पूरा होता है। अब आप सबसे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पहले तो इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, उनको याद करेंगे, फिर इस पाठ का संस्कृत की हिंदी लिखेंगे, ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद, और उसको याद करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम इसका पूरा आपका एक्सरसाइज देंगे। धन्यवाद।